नमस्ते छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की विज्ञान के अध्याय 2 जो है वो शुरू करना जा रहे हैं। अध्याय 2 का नाम है अम्ल एवं क्षारक तथा लवण। अम्ल, क्षारक और लवण। तो देखिए, अम्ल, क्षारक और लवण होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अम्ल से। अम्ल क्या होता है? तो ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर, ऐसा यौगिक जो जल में घुला जाए तो उसमें घुलकर हाइड्रोजन यानी H+ आयन देता है। हाइड्रोजन का जो है आयन, वो धनात्मक आयन प्रदान करता है हमें हाइड्रोजन का, तथा जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। प्रोटॉन यानी वही धनात्मक, है ना, धन परमाणु देने की क्षमता। प्रोटॉन का मतलब होता है धन परमाणु, इलेक्ट्रॉन मतलब होता है ऋण परमाणु, और न्यूट्रॉन यानी होता है जो अनावेशित हो, जिसमें कोई आवेश नहीं हो, है ना, ना धनात्मक हो ना ही ऋणात्मक हो। तो यह अम्ल जो होता है, यह किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन यानी धनात्मक परमाणु या धनात्मक आयन प्रदान करने की क्षमता रखता है, वह अम्ल कहलाता है। समझ में आया? ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन यानी H+ आयन देता है, धनात्मक, है ना, तथा जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, अम्ल कहलाता है। ये तो हो गई अम्ल की परिभाषा। देखिए, अम्ल की पहचान होती है या विशेषताएं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल की पहचान होती है कि यह स्वाद में खट्टे होते हैं थोड़े, और यदि इनका परीक्षण किया जाए तो ये नीले लिटमस पेपर को अपने अंदर डुबाने पर, जब नीले लिटमस पेपर के साथ अभिक्रिया करते हैं, नीले लिट को क्या लाल कर देते हैं। यही इनकी पहचान है अम्लों की। अम्ल आप लोगों ने बहुत अपने दैनिक जीवन में कई बार प्रयोग किए हैं, जैसे दही, नींबू, इन सब के अंदर एसिड होता है ना, एसिड यानी वही अम्ल। तो अम्ल जो होते हैं, आप चाहें तो अभिक्रिया कर सकते हैं इनकी। नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबो कर देखिए आप, वो लाल कर देते हैं उसको, और ये स्वाद में खट्टे होते हैं, आप ये पहले से जानते ही हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में इनके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब अगला देखिए, भस्म या क्षारक। भस्म या क्षारक क्या होता है? तो ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर। अब पहले बात हो गई अम्ल क्या होते हैं, हमने अम्ल को जान लिया। भस्म या क्षारक, इनको भस्म भी बोला जाता है, क्षार या क्षारक को। तो ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण, लवण का मतलब होता है जिनमें, साधारण भाषा में अगर इनको पहचाना जाए कि लवण किसे कहते हैं, तो जिनमें थोड़ा सा खारापन जो होता है, जिनमें खारापन पाया जाता है, वे लवण कहलाते हैं। जिसमें नमक की मात्रा हो, वह लवण होता है। तो अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्या देते हैं? लवण एवं जल देता है। वह ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करता है, जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो। अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन देता है ना, H+ आयन प्रदान करता है, और क्षारक जो होता है ना, ये प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो, जिसमें धनात्मक आयन ग्रहण करने की, अपने अंदर लेने की क्षमता हो, तथा यह जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन देता है। OH आयन प्रदान करता है जल में घुलने के बाद। वो जल में घुलकर क्या करता है? हाइड्रोजन यानी H+ आयन देता है, और यह जल में घुलकर OH आयन देता है, यानी ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का भी। तो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। यह भस्म या क्षारक कहलाता है। ये तो हुई इनकी परिभाषा। अब इनकी पहचान होती है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पेपर, लाल, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उसी प्रकार क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं
और लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो नीले को लाल बना देते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला बना देते हैं। ठीक है, अब अगला है लवण किसे कहते हैं। लवण क्या होता है भाई, तो देखिए लवण की परिभाषा होती है, लवण वह यौगिक जो अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु, है ना, एक भी हो सकता है लवण का हाइड्रोजन परमाणु, अभी देखा था हमने लवण H+ देता है और यह क्षार जो होता है OH देता है ना। तो वह जो अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का, अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का क्षार के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने से बनता है। यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने से, साधारण भाषा में यही होती है इसकी परिभाषा। अर्थात अम्ल एवं भस्म यानी क्षारक की प्रतिक्रिया या अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। लवण का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो अम्ल और जब क्षार की प्रतिक्रिया या अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप जो है वह लवण बनता है ना। इसमें लवण के अलावा जल भी बनता है। हमने पहले ही देख लिया, वह यौगिक जो अम्ल ये क्षारक में देखा था, देखिए ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके जल एवं लवण बना देता है ना। ये अभिक्रिया करता है जब क्षारक अम्ल से, तो यह जल और लवण का निर्माण करता है। तो यह इसमें लवण की यही परिभाषा होगी, वह यौगिक जो अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन के परमाणु के साथ क्षारक के एक या अधिक धनायन से अभिक्रिया करता है तो यह लवण परमाणु बनता है, लवण बनता है। अर्थात अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। इसमें लवण के अलावा जल भी बनता है। इसमें यानी इन दोनों की अभिक्रिया में, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ साथ जल का निर्माण भी होता है ना। तो लवण जो होता है ये एक प्रकार से साल्ट होता है, नमक समझ सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखिए आपकी बुक के पृष्ठ क्रमांक 20 अध्याय 2 पेज नंबर जो है 20, उसके ऊपर एक प्रश्न दिया है। आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आश्रित जल यानी जल भरा हुआ है तथा शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। देखिए आप लोगों को अच्छे से पता है कि अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार जो है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इन अभिक्रियाओं को लिटमस पेपर भी दिया है इसने इस प्रश्न में आप लोगों को, और 3 परख नलियां देकर एक में जल और एक में अम्लीय विलयन तथा एक में क्षारीय विलयन भर दिया है। तो आपको बताना है कि सिर्फ आपके पास अगर लाल लिटमस पत्र हो तो आप इनमें से जो पदार्थ दिए गए हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे कि परख नली में क्या है, अम्ल है, इस परख नली में क्षार है, उस परख नली में आश्रित जल है। तो देखिए आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये प्रश्न आप स्वयं हल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इस प्रश्न को समझने की और इसका उत्तर ढूंढने की। यदि नहीं मिलेगा तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है।